दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा, आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए। दोस्तों यूं तो खबरों में आज छाए रहे राहुल गांधी, चाहे मीडिया हो, चाहे अखबार हो या प्रिंट मीडिया हो, लेकिन कोई खबर ऐसी थी जो खबर भुला दी गई, बिसरा दी गई, क्योंकि राहुल गांधी की खबर थोड़ी बड़ी थी और जो खबर चलनी चाहिए थी, जिस पर बहस चलनी चाहिए थी, सरकार के मंत्रियों की टांग खींचनी चाहिए थी, उस पर तो कोई टांग खिंचाई ना हो पाई, क्योंकि वो सरकार की कमजोरी से जुड़ी हुई खबर थी। ये वो नस थी, अगर जिस नस को दबा दिया जाता तो पूरी सरकार में हाहाकार मच जाता, सत्ता के पाए दरक जाते, सत्ता के पाए टूट जाते, हाथ पैर लकवा मार जाता, लेकिन उस लकवा पर कोई बात नहीं हुई और सरकार के अंदर ही अंदर उसको लेकर के भले ही हलचल हो रही हो, भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक आपस में भले ही एक दूसरे के ऊपर शक की निगाहों से देख रहे हो, भले ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के फोन टैप हो रहे हो, उनकी जासूसी हो रही हो, लेकिन साहब बोलता कौन है? बोलता वही है जिसके रीढ़ की हड्डी होती है। रीढ़ की हड्डी चाहे नेता की हो या फिर मीडिया की हो। दोस्तों इसी बीच हुआ क्या कि आज बड़े बड़े घटनाक्रम हुए। बड़े बड़े घटनाक्रम में राहुल गांधी का संसद आना हुआ। दूसरे घटनाक्रम एक सबसे बड़ा यह था जो एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज थी, जिसमें पेगासस से पीड़ित देशों ने जांच बिठा दी अपने अपने यहां पर। ऐसे 20-30 देश हैं जहां पर यह जांच बिठा दी गई है पेगासस के खिलाफ। इजराइल के प्रधानमंत्री को बड़ी कड़ी चिट्ठी लिखी गई है, लेकिन हमारे देश में ऐसी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। लेकिन यहां पर पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य बन गया है, पहला राज्य जिसने पेगासस के मामले में जांच के आदेश दिए हैं, ना केवल बल्कि एक आयोग भी गठित कर दिया है। जी हां, यह पहल की है ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी ने अपना दम दिखा दिया है, नहले पर दहला मार दिया है। जहां पर दावा करते थे हमारे जुमलेश्वर साहब या साहिब आलम कि साहब हम तो बहुत ज्यादा टेक्निक में आ गए हैं, उन्होंने उस टेक्निक के चक्कर में देश की लुटिया जो थी डुबोने में कसर नहीं छोड़ी। और दूसरी तरफ ममता है, ममता ने पेगासस स्नूपिंग केस में जांच कराने के आदेश दे दिए, और जांच ऐसी वैसी भी नहीं, मतलब रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज इसकी जांच करेंगे। 3 हाइलाइट्स थी आज की। पेगासस जासूसी कांड की पड़ताल के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने जांच आयोग का गठन किया। ममता बनर्जी ने कहा ऐसा करने वाला पश्चिम बंगाल पहला राज्य है, हाई कोर्ट के जज इसकी जांच करेंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि केंद्र इस मामले में कुछ करेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब दोस्तों कोलकाता में जांच आयोग की बात हो गई। ममता ने यह कहा पेगासस के जरिए हर कोई, न्यायपालिका से लेकर नागरिकों तक, सभी को, इसमें जज भी शामिल थे, नागरिक भी शामिल थे, नेता भी शामिल थे, विपक्ष के नेता भी शामिल थे, सब कुछ वो लोग शामिल थे जिनसे सरकार को खतरा था और जो सरकार की आंखों में आंखें डालकर सवाल करते थे, वो सारे के सारे लोगों की जासूसी की गई। उसको लेकर के ममता बनर्जी का यह बयान काफी चौंकाने वाला तो नहीं समझाना जाना चाहिए। एक निहायत ही जो एक प्रतिक्रिया आनी चाहिए एक नेता की तरफ से, वो आई ममता बनर्जी की तरफ से, एक मुख्यमंत्री की तरफ से। तो पश्चिम बंगाल में जांच आयोग बैठ गया। ममता ने कहा कि कोलकाता हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश मदन भीमराव और पूर्व जस्टिस ज्योतिर्मय भट्टाचार्य के नेतृत्व में हमने आयोग गठन किया है, और यह आयोग अवैध हैकिंग, मॉनिटरिंग, सर्विलांस, फोन रिकॉर्डिंग की जांच करेंगे। बच सको तो मोदी जी बच लो, कहीं बचा जाए तो है। अब पेगासस जासूसी कांड का ये तो आपको सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, एक बार फिर दोहरा देता हूं। संसद के मानसून सत्र के शुरुआत के एक दिन पहले पेगासस जासूसी कांड का खुलासा हुआ। दैनिक भास्कर ने इसकी रिपोर्ट छापी, गार्जियन में ये रिपोर्ट छपी, टेलीग्राफ में ये रिपोर्ट छपी, विदेशी मीडिया ने इसको बेनकाब किया कि किन किन लोगों के फोन टैपिंग पर हैं, और हमारे देश के सरकारी लोगों ने, सरकार ने ये खरीदा है सॉफ्टवेयर। सरकारी सॉफ्टवेयर खरीद सकती हैं, कोई आम आदमी खरीद नहीं सकता। सरकार ने यह बोला कि हमने कोई सॉफ्टवेयर नहीं खरीदा। अगर सरकार ने नहीं खरीदा तो हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति ने खरीदा, तो सरकार जांच क्यों नहीं करा रही? सवाल सिर्फ इतना सा है। अब इसमें 300 से ज्यादा हस्तियों के फोन टैप हुए। राहुल गांधी, प्रशांत किशोर, आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, प्रहलाद सिंह पटेल, अशोक लवासा, चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर, एक्सेट्रा, ममता बनर्जी के भतीजे, ये सबका हुआ। और ममता बनर्जी ने इस कांड को वाटरगेट से भी ज्यादा खतरनाक बताया। ये वाटरगेट कांड क्या है, नई पीढ़ी को शायद नहीं पता होगा। ऐसा हुआ था राष्ट्रपति निक्सन के टाइम पर। जी हां, अमेरिका में ऐसा ही हुआ था। पत्रकारों, नेताओं और अन्य की जासूसी कराई गई थी, तो उसे वाटरगेट कांड करार दिया था। अमेरिका के राष्ट्रपति थे रिचर्ड निक्सन के शासनकाल में यह हुआ था वाटरगेट कांड। उस कांड से भी खतरनाक कांड बताया ममता बनर्जी ने इस स्पाई बियर को, इस पेगासस को। टीएमसी सांसद को संसद में सस्पेंड किया गया। टीएमसी इस मामले में विरोध करती रही है हमेशा। ममता बनर्जी भी विरोध में थी। पेगासस जासूसी मामले में संसद के मानसून सत्र में
पहले हफ्ते में ही हंगामा हो गया और हंगामा इस कदर हुआ कि सांसद शांतनु सेन ने आईटी मंत्री अजनबी वैष्णव के हाथ से कागज लेकर के फाड़ दिया, जिससे उन्हें पूरे सत्र के लिए जो था बैठा दिया गया। तो ये थी ममता बनर्जी की वो खबर। अब हिंदुस्तान टाइम्स जो है खबर को थोड़ा सा और पलटता है। वो बोलता है पेगासस जासूसी कांड की जांच के लिए ममता बनर्जी ने बनाया पैनल, ममता के भतीजे भी इस लिस्ट में हैं। अभिषेक बनर्जी भी इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं, जो हाई कोर्ट जज के साथ इस मामले की पूरी तरह से जांच करेंगे और आयोग का गठन का फैसला और जो अध्यक्ष होंगी वो होंगी ममता बनर्जी। विशेष कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया गया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने कहा, हम चाहते हैं कि पेगासस जासूसी कांड की जांच के लिए केंद्र आयोग बनाए, लेकिन केंद्र सरकार हाथ पर हाथ धर करके बैठी रही, इसलिए हमने इस मामले की पड़ताल के लिए एक आयोग अलग से गठित कर दिया है। जबकि इतने बड़े दाग देश के ऊपर लग रहे थे, विदेशी अखबार छाप रहे थे, तो ये पहला कायदा बनता था प्रधानमंत्री मोदी जी का कि वो कम से कम इसके लिए एक जांच एजेंसी बिठाते जो जांच करती। लेकिन सरकार जब खुद लिप्त हो इस मामले में तो जांच कैसे करा सकती है हजूर आला। अब पेगासस का ये जासूसी कांड और ये 2 सदस्यों का पैनल ममता बनर्जी ने बना तो दिया, जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा बिलबिला उठी है मतलब हमारी मोदी सरकार। उसके बारे में कोई खैर रिएक्शन तो क्या आएगा, क्योंकि वो एक ही डायलॉग बोलते हैं, मौना सावधान रहना, मेरा काम नहीं बनना। अब यहाँ पर जैसे जैसे चुनाव पास में आ रहे हैं, राजनीति जो है वैसे वैसे हाई होती जा रही है। अब यहाँ पर जो है मनी कंट्रोल की भी एक रिपोर्ट आई, जिसमें कहा गया पेगासस स्नूपिंग केस जासूसी कांड की जांच कराएंगी ममता बनर्जी, जांच आयोग का किया गया गठन। अब ममता बनर्जी के वही आते हैं अरविंद केजरीवाल के सहयोगी और ईडी के अधिकारी भी निशाने पर थे, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई सबूत सामने नहीं आया है कि अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के लोगों का फोन भी टैप किया गया, वरना आम आदमी अभी तक कपड़े फाड़ रही होती सड़कों पर, लेकिन सड़कों पर कपड़े नहीं फाड़ रही। लेकिन ममता बनर्जी की कुछ बातें थी खास जो थी आज। वो सीन भी याद होगा जब ममता बनर्जी ने अपने फोन पर टेप लगा दिया था कि यहाँ पर जासूसी कांड हो रहा है तो मैं इसको टेप लगा के रखूंगी। लेकिन अब देखना ये होगा कि ये जो ममता बनर्जी ने सारा कुछ किया है, और आज ममता बनर्जी दिल्ली में लैंड कर चुकी हैं और ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों की एक बैठक बुलाई है, जिसमें विपक्ष के लोगों का आह्वान किया गया है कि आइए कम से कम मिल बैठ करके बात कीजिए। इस भारतीय जनता पार्टी से अगर लड़ना है तो सीधे सीधे उंगली से घी नहीं निकलेगा, इनका घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। ममता बनर्जी अपने स्टाइल में, फायर ब्रांड स्टाइल में, मतलब ताबड़तोड़ मोदी सरकार पर निशाना मार रही। दूसरी तरफ गोदी मीडिया ये खबर चलाने लगता है कि ममता बनर्जी जो है प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर सकती हैं। ये एक बड़ी वैसी मतलब विचित्र सी बात है कि ममता बनर्जी आई हैं यहाँ विपक्ष के नेताओं से बात करने, जिसमें उन्होंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिदम्बरम का, शरद पवार आदि का नाम लिया था। लेकिन कैसे ये कन्वर्ट हो गया कि प्रधानमंत्री से मिलने का उनका प्रोग्राम है। 7 दिन का प्रोग्राम है ममता बनर्जी का दिल्ली के अंदर, और इस बीच वो विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात करेंगी। पेगासस मामले में एक नई क्रांति यहां हो सकती है, एक नया मामले का खुलासा हो सकता है। अब देखना है कि ममता बनर्जी के ये तेवर, तीखे तेवर क्या गुल खिलाएंगे राहुल गांधी के साथ मिलकर या विपक्ष के साथ मिलकर, ये तो आने वाली खबरें बताएंगी और आने वाला भविष्य तय करेगा कि पेगासस के मामले में सरकार पूरी तरह से क्लीन बोल्ड हो गई है या रक्षात्मक तरीके से है, या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हालत कितनी पतली है। प्रधानमंत्री मोदी जी आंखों का सामना क्यों नहीं कर रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे, अमित शाह क्यों गायब हैं, गृह मंत्री जवाब देने से क्यों बच रहे हैं। बस इन्हीं सारे सवालों के साथ आज का ये बुलेटिन हम बंद करते हैं। दोस्तों अपने कमेंट ममता बनर्जी की इस एक्शन पर बताइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।